हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूरा चैनल विजिट करिए। इसमें आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स एकदम सिंपल वे में समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेंगे। ये सब फीचर्स देखने के बाद अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रहा है तो अगेन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो चलिए, जैसा कि आपने आज का कैप्शन देखा, आज हम लोग एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाले। एक मेरे काफी टाइम से यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए दोस्त है मेरे, जिनका नाम है समर सिंह वाघेला, जो गुजरात से है। सो उनका एक ऐसा क्वेरी था, और ये उन्हीं का नहीं, काफी लोगों का भी क्वेरी है कि 2023 में फॉर्च्यूनर लेजेंडर ये सारे फीचर्स के साथ लेना कैसा होगा। एक ये था उनका, और उसी में मिलता जुलता एक क्वेरी ये था कि जब फॉर्च्यूनर लेजेंडर अराउंड 56-57 लाख का आ रहा है तो मैं कोई दूसरी जर्मन व्हीकल क्यों नहीं लूं। तो चलिए, आज के वीडियो में इसी की मैं एक एक करके सारी की सारी क्वेरीज जो है वो आंसर कर दूंगा। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर्च्यूनर की जो बात है, ये एक एसयूवी है और 56-57 लाख में आपको कोई भी जर्मन एसयूवी मिलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक एसयूवी लेना है कि वही रेंज में, वही प्राइस ब्रैकेट में कोई सेडान लेना है। आपका कंपैरिजन प्राइस फैक्टर के ऊपर है या आपका कंपैरिजन व्हीकल का जो ये है सेगमेंट, जैसे कि एसयूवी सेडान, ये बेसिस पे आपका कंपैरिजन है। तो ये तो एक चीज बहुत क्लियर होगी। तो जब मैंने उनका यूज समझा, मैंने उनसे इंस्टाग्राम पे बात की काफी देर, तो जब मैंने उनका यूज समझा तो उनको ये चीज बहुत क्लियर था कि उनका फार्म लैंड से काफी खेत वगैरह है जिनमें वो गाड़ी लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ही उनका जो रिक्वायरमेंट था सेडान का, जो 56-57 लाख के आसपास, उससे थोड़ा सा ऊपर ही इनफैक्ट आ रही थी, वो रूल आउट हो जाता है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि फॉर्च्यूनर उनके यूज में फिट बैठता कैसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ही इतने बड़े डीजल इंजन वाली व्हीकल आपको आज की डेट में मिलेगी। ये 2.8 लीटर का डीजल इंजन है। अब 2.8 लीटर का डीजल इंजन के साथ इसमें एक वेरिएबल ज्योमेट्रिकल यानी कि हाई परफॉर्मेंस टर्बो चार्जर आता है, जो बहुत कम आरपीएम पे, अगर मैं आपको प्रिसाइसली बोलूं तो 1600 आरपीएम पे वो एक्शन में आ जाता है। और इतने में ही, इतने लो आरपीएम में आपको 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने लग जाता है, जो बहुत जबरदस्त है। और ये जो टॉर्क है ये फ्लैट नेचर का, यानी कि 1600 से लेके 2800 आरपीएम तक ये टॉर्क फ्लैट रहेगा। आपको 500 न्यूटन मीटर का कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। अब इससे आपको फायदा ये होता है, जो व्हीकल का ड्रैग है, जो पुलिंग परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छा होता है। आपने जहां एक्सीलरेशन दिया, जहां आपने एक्सीलेटर पे पैर रखा, वहां पे आपको व्हीकल रिस्पॉन्ड करता है। और इतना अच्छा मैन मशीन कनेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर्च्यूनर बनाता है कि इट विल फील लाइक योर ओन बॉडी। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, जितना ज्यादा आप लेजेंडर फॉर्च्यूनर को चलाओगे उतना ज्यादा आपको ये पसंद आने लगेगी। आपको एकदम अल्टीमेट ड्राइविंग प्लेजर अगर चाहिए तो फॉर्च्यूनर आपके लिए व्हीकल है। एक इसमें बहुत अच्छी चीज ये मैं दिखाना चाहूंगा कि जो ड्राइविंग सीट का हाइट है, अगेन ये बहुत जबरदस्त हाइट पे गाड़ी है, जिससे एक कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन मिलती है। अब ये कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन में जब आप ड्राइव करते हो, आपको ड्राइविंग प्लेजर तो मिलता ही है, ड्राइविंग परफॉर्मेंस तो मिलता ही है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे, विजिबिलिटी बहुत अच्छी होने की वजह से साइकोलॉजिकली भी आप थकते नहीं है, जिससे आप लॉन्ग डिस्टेंसेस बहुत कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे, विंडोज काफी बड़े हैं, विंडशील्ड काफी बड़ा है, ओआरवीएम काफी बड़े हैं, और रियर विंडशील्ड भी अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी व्यू विजिबिलिटी आपको बहुत अच्छे से बताता है। ठीक है, तो अब इतना विजिबिलिटी होने के बाद, इतना बड़े बड़े विंडोज होने के बाद, एक तो लाइट भी बहुत ज्यादा आती है कैबिन के अंदर, जिसमें आपको अच्छा लगता है, रूमी एरी फील होता है। उसी के साथ साथ ब्लाइंड स्पॉट कुछ भी होते नहीं है। तो इतनी बड़ी होने के बाद भी फॉर्च्यूनर ड्राइव करने में बहुत आसान और इजी हो जाती है। अब फॉर्च्यूनर में मैंने ये तो एक ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात कर दी। अब कुछ चीजें मैं जब ड्राइव करूंगा गाड़ी तब भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको और ज्यादा कनेक्ट होएगा, समझ में आएगा। अब इसमें एक चीज मैं और बता दूं आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फॉर्च्यूनर लो और आप गाड़ी बेच दो, बट रीसेल वैल्यू की मेरे को यहाँ पे बात रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी गाड़ी को इतना रीसेल वैल्यू आज की डेट में मिलता नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक फॉर्च्यूनर परचेस की थी जो 2018 की थी। अब ये 2018 की फॉर्च्यूनर हमने जो सेल की है, वो उसका सेलिंग प्राइस था 37 लाख रुपीज। अब आप 2018 की 4x2 फॉर्च्यूनर का एक बार रेट निकाल लीजिए कितने में मिल रही थी, और 37 लाख में आज भी बिक रही है। यानी कि 85% से ज्यादा रीसेल वैल्यू 5वें साल में कौन सी गाड़ी दे रही है, आप चेक कर लीजिए। मार्केट में आपको कोई भी गाड़ी इतना तगड़ा रीसेल वैल्यू देने वाला नहीं है। अब ठीक है, लोग चलाने के लिए गाड़ी लेते, बेचने की बात यहाँ पे करनी नहीं चाहिए, बट एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा कि जब आप बेचने जाएंगे गाड़ी, डेफिनेटली आप कोई
दूसरा गाड़ी परचेस करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। फॉर्च्यूनर में दो चीज का एडवांटेज, एक तो आपको बायर्स ज्यादा मिलते हैं, मतलब ज्यादा लोग लेने के लिए खड़े रहेंगे गाड़ी, जिससे आपके कोर्ट में पावर रहेगा और आपको जो बेटर प्राइस देगा आप उसको गाड़ी दे सकते हैं। तो दोनों चीज हो गई यहाँ पे, एक तो बायर्स भी ज्यादा मिलते हैं, अब बायर्स ज्यादा रहने की वजह से आप जो गाड़ी देंगे अच्छे प्राइस में देंगे, आपको प्राइस भी अच्छा मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज है फॉर्च्यूनर की। और रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता ही होगा, इसका गियर बॉक्स आता है टॉर्क कन्वर्टर, जिसको ईसीटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल ट्रांसमिशन। इसमें इंटरनल क्लच भी नहीं रहता है, तो कुछ भी मेंटेनेंस बिल्कुल भी इसमें आने वाला नहीं है। अब ये चीज भी बहुत जबरदस्त है फॉर्च्यूनर के बारे में। अब मेरे को पर्सनली जो सबसे ज्यादा मतलब चीज अट्रैक्ट करती है फॉर्च्यूनर में वो ये है कि जो इसका चेसी है। अब इसके अगर चेसी की मैं बात करूं तो ये काफी फ्लेक्सिबल सी टाइप लैडर फ्रेम बॉडी पे बना हुआ गाड़ी है। अब लैडर फ्रेम आप सभी को पता होगा चेसिस फ्रेम व्हीकल होता है, ये बहुत जबरदस्त होता है। बहुत इजीली आप इसको बैड पैचेस में व्हीकल लेके ग्लाइड कर सकते हैं। जो वाइब्रेशन रोड्स का आता है वो कैबिन के अंदर आएगा ही नहीं, वो प्लेटफॉर्म ही एब्जॉर्व कर लेता है। अब इसी के साथ बहुत अच्छे सस्पेंशन भी लगे हुए फॉर्च्यूनर में। अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में इसमें डबल विशबोन आता है, रियर में इसमें मल्टीलिंक सस्पेंशन आता है और फ्लेक्सिबल चेसिस के साथ ये कॉम्बिनेशन में आप कैसे भी बैड पैचेस ऑफ रोडिंग करिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। फॉर्च्यूनर आपको कभी भी लेट डाउन करेगा नहीं। हाई स्पीडिंग पे स्पेशली जब आप ड्राइव करते हैं, ये सस्पेंशन और चेसी का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा स्टेबिलिटी देता है, जिससे आप हाई स्पीड करने में भी आपको मजा बहुत ज्यादा आएगा। अब एक चीज यहाँ पे और मैं हाईलाइट कर दूं, ये सब तो बात मैं बता रहा हूं, आप मेरी बात पे चाहिए तो भरोसा नहीं भी करिए, लेकिन मैं कुछ नंबर्स आपको बताना चाहूंगा। फॉर्च्यूनर 2009 में लॉन्च हो गया, आज हम लोग 2023 में। 2009 में जब फॉर्च्यूनर लॉन्च हुआ था, पहले ही साल उसने 50% मार्केट शेयर नवंबर दिसंबर में ही कैप्चर कर लिया था 2009 के। आज की अगर मैं बात करूं, आज हम लोग 2023 में बैठे और फॉर्च्यूनर का और पूरी फॉर्च्यूनर फैमिली, इनफैक्ट फॉर्च्यूनर लेजेंडर और गाजू रेसिंग मिला के जो मार्केट शेयर है ये 90% से ज्यादा है। एसयूवी सेगमेंट में कोई भी गाड़ी का इतना ज्यादा नंबर्स है नहीं, कोई भी गाड़ी इतना बिकती है नहीं। अब ये अगेन मैं नंबर्स नहीं बता रहा हूं आपको, रीजन बता रहा हूं ये क्यों नहीं बिकती है, क्योंकि इससे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा कोई भी गाड़ी का नहीं है, इससे ज्यादा मेंटेनेंस कम कोई भी गाड़ी का नहीं है। और अगर मैं एक बात बोलूं तो ये क्लेम मेरा बहुत सही, करेक्ट, एक्यूरेट रहेगा कि पूरा लग्जरी सेगमेंट एक साइड आप रख दीजिए, जो मतलब अराउंड 20-25,000 व्हीकल इंडिया में हर साल बेचता है, और फॉर्च्यूनर अकेला एक साइड में 25,000 के आसपास गाड़ी बिकता है। तो सारे ब्रांड्स के सारे लग्जरी मॉडल्स एक साइड और फॉर्च्यूनर अकेला एक साइड, इतना ज्यादा नंबर में गाड़ी बिकता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि लोग फॉर्च्यूनर को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको फॉर्च्यूनर का एक्सटीरियर लुक दिखाता हूं। अब ये जो आप लोग मॉडल देख रहे हैं, ये फॉर्च्यूनर का लेजेंडर ट्रिम है जो आपके सामने। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है वो फॉर्च्यूनर का जो लुक्स है। आप जितना देखोगे देखते रहोगे, बहुत जबरदस्त रोड प्रेजेंस के साथ आती है। और ये चीज आपने भी नोटिस किया रहेगा, मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ। बड़ी से बड़ी प्रीमियम लग्जरी गाड़ी के बाजू में आप खड़ा करिए, बट फॉर्च्यूनर का अपना एक अलग ही लुक, एक अलग ही रोड प्रेजेंस हमेशा आपको देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूं, इसके हेडलैम्प्स बहुत शार्प आते हैं, एकदम सिग्नेचर डीआरएल्स के साथ, जो वाटरफॉलिंग स्टाइल में आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे हेडलैम्प्स का जो बेजल है ये पियानो ब्लैक फिनिश में आता है, और यहाँ पे हनीकोम पैटर्न में आपको अपर ग्रिल और एयर डैम जो है वो देखने को मिल जाता है, जो अगेन फ्रंट के लुक को बहुत ज्यादा अप मार्केट और प्रीमियम करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे टोयोटा का बड़ा सा लोगो आपको फ्रंट में देखने मिल जाता है, जो अगेन एक सेंस ऑफ ट्रस्ट, रिलायबिलिटी आपको अगेन यहाँ पे देता है। अब अगर लेजेंडर की बात करूं, आप लोगों ने देखा ही होगा, इसमें रूफटॉप ब्लैक आता है पल वाइट कलर में। सो लुक्स में बहुत जबरदस्त है ये व्हीकल। एलॉय व्हील्स भी अगर आप देखोगे डुअल टोन में 18 इंच का आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्च्यूनर फ्रंट से तो बहुत अच्छा दिखता है, साथ ही साथ इसका रियर लुक भी फ्रंट को बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त मैनर में कॉम्प्लीमेंट करता है। मतलब आप कोई भी एंगल से देख लीजिए, आपको फॉर्च्यूनर देख के मजा ही आने वाला है। और जब आप फॉर्च्यूनर को साइड से देखेंगे, जो इसका फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट वगैरह, आपको हाई बॉडी एक्सिस, ये सारी चीजें देखने मिलती है। तो एक बड़ा एसयूवी, एक जबरदस्त रोड प्रेजेंस, ये सारी चीजें आपको फॉर्च्यूनर में देखने मिलती है। सो होप यहाँ तक का आपको व्हीकल पसंद आई हो, वीडियोस की डिटेल्स जो मैं दे रहा हूँ वो आपको कनेक्ट हो रहा है। चलिए अभी हम लोग व्हीकल को ड्राइव करके इसका ड्राइविंग परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं इसके ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, ये मैंने एक्सीलेटर पे पैर रखा है और आप स्पीडोमीटर देख सकते हैं, स्टीयरिंग का रिस्पांस देख सकते हैं। मैं कर्व में एंटर किया हूँ
तो एक चीज इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे ही आप एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं, ये व्हीकल का जो 204 PS का पावर है एंड जो 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, बहुत जल्दी आपको डिलीवर होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कनेक्ट होता है, आपका एक्सीलरेशन पे जो रिस्पॉन्स मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है आपको। और आपको इसी के साथ साथ गाड़ी चलाने में जो मजा है वो बहुत ज्यादा मिलने लगता है, बिकॉज द व्हीकल इज बिहेविंग एज यू वांट। मतलब जैसा आप इनपुट दे रहे हैं उसी तरीके से व्हीकल जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। और स्पीडोमीटर पे अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत फास्ट ये ऊपर की तरफ जाता है, आरपीएम बहुत जल्दी ऊपर जाता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि कितना ज्यादा पावर और टॉर्क जो है फॉर्च्यूनर डिलीवर करता है। अब एक चीज जैसा आपने देखा होगा, जब मैं कर्व में एंटर कर रहा था, वापस से मैं एंटर करके आपको बताऊंगा, ये जो स्टीयरिंग है ये वेरिएबल फ्लो कंट्रोल स्टीयरिंग बोलते हैं इसमें बेसिकली। सो ये डेफिनेटली हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग ही है, बट इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स आता है, जिसकी वजह से स्लो स्पीड पे जो स्टीयरिंग है लाइट हो जाता है और हाई स्पीड पे जो स्टीयरिंग है वो स्टिफ हो जाता है। अब जब ये स्टिफ हो जाता है हाई स्पीड्स पे, तो अगेन आपको हाई स्पीड्स पे ज्यादा इनपुट देना पड़ता नहीं है, जिसकी वजह से कम करेक्शन में गाड़ी ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल में रहती है, स्टीयरिंग करेक्शन। सो मैं ये चीज भी आपको एक बार वापस से नोटिस करवाऊंगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे यू टर्न कर रहा हूँ। अब सिंगल हैंडेडली बहुत इजीली मैंने इतनी बड़ी फॉर्च्यूनर एक ही टाइम पे यू टर्न कर ली और इसमें कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है। अब मैं गैस पे पैर रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं व्हीकल कितना ज्यादा, इतने हैवी वेट पे इतनी बड़ी गाड़ी और कितना पेपी रिस्पॉन्स इसका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये जो कर्व है इसमें मैं एंटर करता हूँ और आप देख सकते हैं जैसा आपको मैंने बोला कि स्टीयरिंग में कम से कम इनपुट देना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली इतना शार्प टर्न हाई स्पीड पे भी मैं एंटर कर सकता हूं और व्हीकल जो है वो ज्यादा स्टीयरिंग इनपुट मांगता नहीं है। तो कम से कम ड्राइविंग इनपुट पे व्हीकल का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा जो सभी नई फॉर्च्यूनर्स में आ रहा है, वो जो इसका 4x4 का कंट्रोल है। एक्चुअली मैं 4x2 व्हीकल चला रहा हूँ, नहीं तो मैं ड्राइव करके भी बता देता था। वैसे एक मैंने पूरा डिटेल में वीडियो किया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको 4x4 के कंट्रोल्स देखना है तो वहां पे आपको देखने मिल जाएंगे। तो न्यू फॉर्च्यूनर का 4x4 ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत इजी टू यूज है, कोई भी उसे शिफ्ट ऑन फ्लाई कर सकता है, 4x2 से 4x4 में कन्वर्ट कर सकता है। जब आप सिटी में ड्राइव करता है 4x2 में ही चलाइए, आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये सारी चीजें गाड़ियों में बहुत अच्छा है। सो आपको अगेन 4x4 में ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, व्हीकल आपको ज्यादा बहुत इजी कंट्रोल देगा और बहुत आसानी से आप 4x4 में जो है शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये स्पोर्ट्स मोड पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं व्हीकल कितना अच्छा एक्सीलरेशन यहाँ पे दे रहा है। अब क्या बात है, XC90 G63 आगे, जबरदस्त। पर्क्स ऑफ लिविंग इन मुंबई, आपको ये सारी गाड़ियां बहुत कॉमनली देखने मिल जाती है। सो होप दोस्तों आपको फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, ये सारी गाड़ियों में जो भी डाउट्स थे क्लियर हो गए। सो आपको होप वीडियो भी पसंद आई हो। इसमें अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर आपको दे दूंगा। एक चीज और यहाँ पे वीडियो एंड करने के पहले मैं बताना चाहूँ, जैसा लोग बोलते हैं कि फीचर्स कम है, सनरूफ वगैरह नहीं आता है फॉर्च्यूनर में, ये सारी चीजें, तो एक ही चीज यहाँ पे बोलूंगा, व्हीकल के बेसिकली दो टाइप के फीचर्स रहते हैं। एक तो व्हीकल में आपको मिलेगा प्राइमरी फीचर्स, दूसरा रहेगा सेकेंडरी। अब सेकेंडरी फीचर्स की अगर मैं बात करूं, सो गाइस बेसिकली सेकेंडरी फीचर्स जैसे कि आपको सनरूफ मिल गया या बहुत अच्छा बेज इंटीरियर्स मिल गया, ये सारे होते हैं। बट जो प्राइमरी फीचर्स की मैं बात करूं, जो व्हीकल का चेसी होता है, इंजन होता है, रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस होता है, फ्यूल एफिशिएंसी होती है, मेंटेनेंस होता है, ये सारी चीजें जो प्राइमरी फीचर्स है ये फॉर्च्यूनर में बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आपको एक आधे फीचर्स कम ज्यादा मिल जाए, लेकिन दोस्तों आपको जो बेसिक है, जो कोर है व्हीकल में जो होना चाहिए एक अच्छे ड्राइविंग प्लेजर के लिए, वो फॉर्च्यूनर में बहुत अच्छा मिलता है। आप बिंदास लीजिए गाड़ी, आपको कहीं पे भी रिपेंट नहीं होगा कि आपने 56 लाख में फॉर्च्यूनर लिए। इनफैक्ट आप इंजॉय करोगे, आपका पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस जो रहेगा फॉर्च्यूनर के साथ वो बहुत ज्यादा प्लेजेंट रहेगा। सो होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।